हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी जयपुर में रहने वाले अमन की है। अमन एक ईमानदार पुलिस वाला था। उसके डर से चोर थर थर करके कांपते थे। वह लोगों की समस्या को अच्छी तरीके से समझकर सुलझाने वाला एक सच्चा इंसान था। अमन बचपन से अनाथ जरूर था, लेकिन वह बहुत मेहनती और पढ़ने में बहुत ही तेज था, जिसके चलते वह पुलिस में भर्ती हो गया था। उसने अपनी शादी 5 साल पहले एक अनाथ लड़की शिल्पा से की थी और उनका 4 वर्ष का बेटा कमल था। एक छोटा सा परिवार, ना कोई रिश्तेदार, उन तीनों की अपनी एक छोटी सी खुशनुमा दुनिया थी। एक दिन की बात है, अमन अपने बाइक से ड्यूटी से वापस आ रहा था। तभी पेड़ पौधों एवं झाड़ियों के सुनसुने रास्ते इलाके में उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। वह आगे बढ़ता गया और उसे महसूस हुआ कि ये किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज थी। इधर उधर खोजने पर उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो पेड़ ऊंचाई पर था कि कोई जानवर ना पहुंच सके, जैसे योजनाबद्ध तरीके से कोई उसे छोड़ गया हो। अमन ने इधर उधर सब तरफ देखा पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसने कुछ वक्त इंतजार किया, लेकिन उस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। यह एक लड़की थी। हे भगवान, इतनी प्यारी बच्ची को कौन यहाँ पे छोड़ गया है। लोगों को जब बच्चे पाल पोस कर नहीं बड़ा करना होता है तो इस दुनिया में लाते ही क्यों हैं? जरूर इस बच्ची को जानबूझकर छोड़ा गया है। मैं इस बच्ची को मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं इसे अपने घर ले चलूंगा। उसके बाद अमन उस बच्ची को अपने घर ले आया और घर आते ही अपनी पत्नी शिल्पा से कहा, शिल्पा, देखो हमारे परिवार का नया सदस्य। तुम कहती थी ना कि बेटी चाहिए। ये लो, भगवान ने हमारी सुन ली। दिखाओ तो जरा। ओह, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है। उसके बाद अमन ने सारा माजरा शिल्पा को बताया। अमन और शिल्पा दोनों का बचपन से कोई नहीं था, तो दोनों ही अनाथ होने की परिस्थिति को भली भांति समझते थे। ईश्वर ने हमारी सुन ली। उन्होंने हमारे परिवार को पूरा कर दिया जी। ये बिल्कुल गुड़िया जैसी है, तो इसका नाम भी हम गुड़िया ही रखेंगे। और आप गोद लेने की कागजी कार्रवाई कर लीजिए ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं कल ही ऑफिस जाकर ये सारा काम करवाता हूँ। अमन, शिल्पा, कमल और नई सदस्य गुड़िया से अब उनका परिवार पूरा हो गया था और कुछ ही दिनों में गुड़िया उनके जीवन का अटूट हिस्सा बन गई थी। एक दिन की बात है, शिल्पा कमल और गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी घर के सामने वाली गली में एक औरत की आवाज आई, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, अच्छे अच्छे खिलौने ले लो। ममता की आवाज सुनकर शिल्पा घर से बाहर आई और गुड़िया के लिए अच्छे अच्छे खिलौने खरीद लिए। शिल्पा घर के सारे काम बखूबी संभालते हुए भी कभी खिलौने से खिलाना, कभी आसपास मोहल्ले में घुमाने ले जाना। शिल्पा अपनी बेटी को बचपन की हर खुशी देना चाहती थी, जिससे वह खुद वंचित रह गई थी। अब तो हर 3-4 दिन में वह उस खिलौने वाली औरत से नए खिलौने खरीदती और गुड़िया को खिलाती रहती। शिल्पा और खिलौने बेचने वाली औरत ममता में अच्छी जान पहचान हो गई थी। मैडम जी, खिलौने बेचने से घर का गुजारा नहीं होता, इसलिए घरों में झाड़ू पोछा बर्तन भी करती हूँ। अगर घर में बाई की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। ठीक है, यदि जरूरत होगी तो जरूर बता दूंगी। घर पर आकर शिल्पा सोचने लगी, घर का सारा काम करते करते मैं कितना थक जाती हूँ और फिर गुड़िया को इतना समय भी नहीं दे पाती हूँ। आज शाम को अपने पति से बात करूंगी। अगर वह मान जाएंगे तो झाड़ू पोंछे के लिए उस ममता बहन को रख लूंगी अपने यहाँ। शाम को अमन जब घर आए तो शिल्पा ने उनसे कहा, देखिए ना, दिन भर घर का काम करते करते थक जाती हूँ, जिसके चलते गुड़िया और कमल का ध्यान भी ठीक से नहीं रख पाती हूँ। यदि आप कहें तो काम करने वाली बाई को रख लेती हूँ। ये भी कोई पूछने वाली बात है, रख लो। थैंक यू जी। शिल्पा ने अगले दिन से ममता बाई को काम पर रख लिया। अब ममता बाई रोजाना उनके घर झाड़ू पोछा करती और कभी कभी गुड़िया के लिए खिलौने ले आती और शिल्पा से पैसे भी नहीं लेती। ममता बाई बहुत ही सादे स्वभाव की मेहनती औरत थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। गुड़िया भी 5 साल की हो गई थी। शिल्पा का परिवार खुश था। ममता बाई भी उस खुशनुमा माहौल में अपनी परिस्थितियां भुलाकर खुश रहती थी। कभी कभार जब वह शिल्पा के घर काम पर नहीं जा पाती थी
तो अपने 2 बेटियों जो कि लगभग 10 एवं 8-7 साल की थी उनको घर का काम करने भेज देती थी। ये देखकर अगले दिन शिल्पा ममता को बहुत डांट लगाती थी। ममता बहन, तुम अपनी बच्चियों को काम पर मत भेजा करो। ये समय बच्चियों को अच्छे तरीके से पढ़ाई कराने का है। उसे घर में मत काम करवाया करो। पढ़ लिख जाएंगी तो कुछ आगे जीवन में तरक्की कर जाएंगी। पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है बहन, आगे से ध्यान रखूंगी। शिल्पा इस बात पर बहुत गुस्सा करती, लेकिन ममता बाई जिम्मेदारी की पक्की थी। शिल्पा हमेशा उन दोनों बच्चियों को स्कूल भेजने एवं पढ़ाई लिखाने की सलाह देती, पर सब व्यर्थ था। समय गुजरता गया, कई वर्ष बीत गए। अब ममता बाई शारीरिक श्रम कर कर के कमजोर हो चली थी। इधर गुड़िया भी कॉलेज जाने लगी थी और वह स्कूटी द्वारा कॉलेज आती जाती थी। एक दिन की बात है, कॉलेज से घर आते वक्त गुड़िया का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अमन और शिल्पा गहरी चिंता में थे। ममता बाई भी खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गई। देखिए, गुड़िया के शरीर से काफी खून बह गया है और वक्त भी कम है और इसका ब्लड ग्रुप AB निगेटिव है। इस हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में इस ग्रुप का ब्लड उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग जल्दी से ब्लड का इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो गुड़िया का बचना मुश्किल है। तब अमन एवं शिल्पा का ब्लड ग्रुप जांच किया गया तो वह गुड़िया के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ। तभी ममता बाई ने सहमे स्वर में कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप भी जांच कर लिया जाए। डॉक्टर ने ममता का ब्लड ग्रुप जांच किया तो पता चला कि गुड़िया और ममता बाई का ब्लड ग्रुप समान था। देखो ममता बहन, भले ही तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच हो गया है, लेकिन तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम ब्लड नहीं दे सकती हो। देखिए भाई साहब, मेरे शरीर का एक एक कतरा खून निकाल लीजिए, लेकिन गुड़िया बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत मना करने के बाद भी ममता नहीं मानी और उसने अपना ब्लड गुड़िया को डोनेट किया, जिसके चलते गुड़िया की प्राण बच गए थे। 2 दिन बाद गुड़िया को अस्पताल से छुट्टी मिली। शिल्पा ने ममता से कहा, ममता बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। यदि आप नहीं होती तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता। अमन एवं शिल्पा ने नम आंखों से ममता बाई का दिल से धन्यवाद किया। कुछ महीने बाद ममता बाई शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हो गई थी, तो शिल्पा ने कहा, ममता बहन, आप तो बहुत कमजोर हो गई हैं, तो आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए और घर पर आराम कीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा, वैसे आपको समय पर मिल जाएंगे। ठीक है बहन जी, जैसा आपको अच्छा लगे। कुछ दिन बीत जाने पर जब ममता बाई की कोई खबर नहीं आई तो शिल्पा खुद उनके घर चली गई उनका हालचाल पूछने। पहुंचकर शिल्पा देखती है कि घर से रोने की आवाजें आ रही हैं और खबर मिली कि ममता बाई स्वर्ग सिधार गई हैं और शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। वहाँ बाई की बड़ी बेटी शव को अग्नि दे रही थी और छोटी बेटी माया शिल्पा को देखकर उनके पास आकर रोने लगती है। शिल्पा ने उसे गले लगाकर पूछा, इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने हमें खबर तक नहीं की। ममता बाई हमारा भी परिवार थी, पर तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। आपने माँ पर इतना बड़ा एहसान किया था जिसका कर्ज वो कभी नहीं चुका सकती थी, इसलिए वो आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। कौन सा एहसान? बचपन से हमने देखा है कि मेरी माँ पर मेरी दादी और पिताजी का बहुत दबाव रहता था। उन्हें पुत्र की इच्छा थी, लेकिन हम दोनों लड़कियां पैदा हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। पिताजी और दादी हमेशा मेरी माँ को कोसते रहते थे और खरी खोटी सुनाया करते थे। पिताजी तो शराब के नशे में माँ को मारा भी करते थे। फिर माँ को तीसरी बेटी पैदा हुई, अब तो हद ही हो गई थी। पिताजी का माँ पर अत्याचार और भी बढ़ गया था। पिताजी माँ को कहते रहते थे, पहले 2 लड़कियाँ कम थी क्या जो तीसरी भी पैदा कर दी, जा फेंक के आ इसे बाहर। इन सब से परेशान मेरी माँ दिल पर पत्थर रख उसे शहर के बाहर सुनसान झाड़ियों में छोड़ आई। माँ ने छुपकर देखा कि कोई पुलिस वाला उनकी बच्ची को लेकर गया है। वो अपनी बेटी को यूं ही किसी को कैसे ले जाने दे सकती थी, इसलिए उन्होंने आपके घर का पता किया ताकि वो अपनी बेटी के हालात देख सके। पर आपसे मिलकर वो बहुत खुश हुई और भगवान का शुक्रिया किया कि उनकी बेटी अच्छे साए में पल रही है। ये सब सुनकर शिल्पा मानो बेहोश सी हो गई थी। मैं ममता बाई के ख्यालों में खो सी गई थी। कोई माँ ऐसी भी हो सकती है, इतनी हिम्मतवर,
जिसने जीती जी मुझे ये एहसास तक नहीं होने दिया कि इसे अपनी बेटी को सिर्फ दूर से ही निहारती रही होगी। कैसे सहन किया होगा सब। गुड़िया के एक्सीडेंट पर जब हम परेशान थे तो ममता बाई भी कितनी परेशान रही होगी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ममता बाई अपनी ममता निभा रही थी, माँ होने का फर्ज निभा गई थी अपनी बेटी को प्राण दान देकर। जहाँ एक तरफ मुझे बेटी चाहिए थी और दिल में अपनी बेटी के लिए कितना प्यार है, वहीं दूसरी तरफ ममता बाई के पति और सास जैसे लोग भी हैं जो बेटियों से इतनी नफरत करते हैं और बेटी पैदा होने पर उन्हें घर से बाहर फेंकने की हिम्मत तक कर सकते हैं। आग की लपटें अब तेज होने लगी थी, ममता बाई की चिता से भी और शिल्पा के दिल में भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। क्या रे मुनिया, क्या कर रही है? इधर आ, थोड़ा और करीब आ मुनिया।